राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जोरावर सिंह गेट पे आज डॉक्टर महेंद्र भाई अमन जावरा, महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार व सर्बानंद सोनेवाल, पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा द्वारा आयुर्वेद संस्थान में विभिन्न भवनों और प्रयोगशालाओं का उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों प्रकार की योजनाएं और इनकी जानकारी साझा की। कोरोना काल में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुष का काढ़ा और इसके साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आयुर्वेद लिक्विड, करोड़ों देशवासियों को इस लिक्विड से फायदा मिला। 5 लाख ग्रामीण इलाकों में इस पर कार्य चल रहा है। 21 जून 2022 को विश्व योग दिवस पर पूरे देश और दुनिया में योग किया जाएगा। सबसे पहले मैं जयपुर के सारे पत्रकार बंधुओं को नमस्कार देता हूं। आप लोगों ने एनआईए को बढ़ावा देने के लिए हर पल आप लोगों ने साथ दिया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोगों ने भी जयपुर की ये प्रमुख जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग सिस्टम हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट की है और इंफ्रास्ट्रक्चर की सिलसिले में भी जो कदम उठाया है आप लोगों ने खुद देखा है। आज भी 3 कार्यक्रम को यहाँ शामिल किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही सारे देश के अंदर आयुष को आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से आयुष को मान्यता दी है पिछले 8 साल के अंदर, और माननीय प्रधानमंत्री जी की दिए हुए शक्ति की द्वारा ही आज आयुष ने दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और आप लोगों को मालूम है कि आयुष इंडस्ट्री का अभी मार्केट 18.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इतना बड़ा बाजार क्रिएट कर पाए हैं। तो इसके लिए हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना ही होगा, क्योंकि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभाला, शपथ लिया, तब से आयुष मंत्रालय गठन किया। उसके पहले से विभाग थे और पहले इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री रहे, उसके बाद अब कैबिनेट का स्टेटस दिए गए हैं और बजट 6 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से आयुष जाग उठा है। हमारे आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, सोहारिकपा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, हर सिस्टम अब अपने अपने शक्ति दिखाने में बहुत बड़ा सबको मौका मिला है, जिसके वजह से आयुष का क्रेडिबिलिटी बढ़ चुका है। कोविड-19 पेंडेमिक की काल में आयुष की जो प्रोडक्ट रहे, इसके जरिए लोगों को काफ़ी राहत मिला है। इसकी वजह से आयुष प्रोडक्ट पर लोगों का विश्वास भी बढ़ चुका है और इसके लिए आज दुनिया में आयुष ने जो पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है और इसकी वजह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर कोशिश की वजह से, उनकी लिए हुए कदम के वजह से आज WHO ने हिंदुस्तान की हमारे गुजरात के जामनगर में पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन उसने स्थापना की। ये बहुत बड़ा आज़ादी का अमृत महोत्सव काल में बहुत बड़ा सफलता है। आज़ादी का पिछली 75 ईयर्स में मुझे लगता है दिस इज़ द टॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इससे भविष्य में हमारी हिंदुस्तान को ही ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दुनिया को नेतृत्व देने होंगे और विज्ञान से सारे देश में जो भी अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको विज्ञान से जोड़ना होगा, वो भी काम हिंदुस्तान का ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की ये जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हजारों साल पुरानी है और हमारे 5 लाख से अधिक गांव में जो ट्रेडिशनल हीलर है, प्रैक्टिशनर है, उनका भी बहुत बड़ा एक मतलब मुझे लगता है कि सफलता की विषय है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति का जो मूल्य है इसी आयुष के जरिए इसको विशेष रूप से मान्यता मिली है।
तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में ये इंडस्ट्री और भी आगे बढ़ेगा। और हम लोगों ने गांधीनगर में जो इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन किया था पहली बार के लिए आयुष की द्वारा, तो उस इन्वेस्टमेंट समिट में भी हमने देखा कि 70 से ज़्यादा MOU हुई और 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हम लोगों को कमिटमेंट मिला है। तो दीज आर द बिगेस्ट अचीवमेंट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो उसी हिसाब से आज आप लोगों ने देखा है कि योग को विश्व भर में उसको विशेष रूप से मान्यता देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में UN में जो प्रस्ताव रखा था और विश्व भर में आज मानव समाज ने इसको स्वीकार किया और हर साल 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बड़े धूमधाम से निष्ठापूर्वक विश्व का हर प्रांत में इसको मनाया जाता है। इस बार भी 8th एडिशन का जो भी योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा उसको सफलपूर्वक आयोजन किया जाएगा और इस बार भी पिछली 7 टाइम से भी अधिक लोग शामिल होंगे। लक्ष्य है 25 करोड़ जनता इस सारी प्रक्रिया में जुड़ जाए, क्योंकि हम सबको मालूम है योग ऐसा विज्ञान है जिसके जरिए हर इंसान का मन तन आत्मा को वो जोड़ सकते हैं और इसके जरिए हर व्यक्ति निरोगी रह सकते हैं, तंदुरुस्त बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है और जीवन में सुख हासिल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्र में जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाई है, तो इसके वजह से आज हमारे इन विषय पर नई पीढ़ियों को भी अपने शक्ति लगाने के लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है। अब योग की लोकप्रियता ऐसे ही बढ़ चुका है जिसकी वजह से अगले दिनों में हमारे हिंदुस्तान से ही अधिक योगा एक्सपर्ट हमें तय करना होगा और दुनिया की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर वो डिमांड को मीटअप करने के लिए निश्चित रूप से हमारे भी ये जिम्मेदारी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आयुष मंत्रालय की तरफ से भारत की जनताओं के सहयोग से इस विषय पर हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आज मैं जयपुर NIA से AMTV राजस्थान को शुभकामना देता है, क्योंकि प्रजा के जो प्रश्न है, पब्लिक के जो कुछ तकलीफ़ें हैं, वो सही तरह से गवर्नमेंट तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुंचाने में काफ़ी मदद करते हैं। और मैं इसलिए AMTV को शुभकामना भी देता हूँ और आगे भी AMTV अच्छे से अच्छा राजस्थान के लिए काम करे, ऐसा फिर से शुभकामना देता हूँ।